वर्तमान बदलने के लिए दो बातों पर दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। और बाप दादा अपने प्यारे से प्यारे, मीठे से मीठे छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, इसको ही देख रहा है। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है।
क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्मा आती है, लेकिन सबसे बड़े से बड़े विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है जो परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है 90 वर्ष के बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्रह्म आत्मा के नामे ग्रामी वीआईपी में भी नहीं है। ये सभी माताएं क्यों यहाँ पहुंची है? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुंच तो गई है। जब पहचाना है तब तो पहुंची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं ये गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना। माता को यह नचा है, हाथ हिला रही है, बहुत अच्छा। पांडव को नचा है, एक दो एक दो से आगे हैं। न शक्तियों में कमी है, न पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यह खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते होते की तरह प्यारी आत्मा लगती है। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्मा द्वारा आज ये दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा हमने जाना, हमने देखा। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के या साकार में नहीं है, लेकिन दिन की दृष्टि से बाप दादा के सामने और बाप दादा के साकार में दूर बैठे हुए बच्चे को सम्मुख भी देख रहे हैं। चाहे देश है, चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पूछ सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा से मास का होमवर्क याद है। उसको भी याद है ना, भूल तो नहीं गए। पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बाबा को याद दिलाते हैं, कारण समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्मा स्वयं को भी देख रहे हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता। समय और आत्माओं का पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। जब बाप दादा देख रहे हैं, आत्मा की पुकार दिल से बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, है शांति देवा, है खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आज सभी सोचते हैं बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए। और उसमें आप सभी सोचते हैं बाप की प्रतिष्ठा जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रतिष्ठा किस कारण से रुकी है? जब आप सभी यही संकेत करते हो, दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से भी कहते हैं हमें बाप समान बनना है ना। है बनना। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं है? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? बोलो फादर, फुट स्टेप
फादर मदर निराकार बाप सका ब्राह्मण मदर फुटस्टेप फॉलो फादर फुटस्टेप फादर मदर निराकार बाप साकार ब्रह्मा मदर क्या फॉलो करने भी नहीं आता फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लड़की के आवाज पर लड़की को फॉलो करते करते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर शक्तिवान है, त्रिनेत्री है, त्रिकाल जैसी है। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर्स पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहाँ ब्रह्मा बाप की चित्र बहुत रखे हुए हैं, चाहे अद्वैत बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, यहाँ जहाँ जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देता है। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख शरीर चित्र याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा मिलती है ना। तो बाप दादा न और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं जरा, प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं करे, ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं, जब बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता। आजकल के साइंस ने फोटोकॉपी कभी मशीन निकाल ली है ना। ये फोटो कॉपी है ना। यह तो ब्रह्मा बाप के चित्र रखते हैं, भले करो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते हैं, यह देख रहे हैं चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है। चित्र से प्यार है, चरित्र प्यार है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। बाकी क्या चाहिए? बाप दादा जो है कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कानों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा तीन कोने तो पक्के हैं, चार कोनों से पक्के गए, तीन कोने से पक्का, एक कोना और पक्का होना। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है,
हर एक कहता है बाप समान बनना है, कोई भी यह नहीं कहता बाप से कम बनना है, नहीं समान बनना है। अच्छी बात है, एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, ये है दृढ़ता। संकल्प है लक्ष्य है लेकिन कोई पर स्थिति आ जाती है, साधारण शब्द में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, वह साधारण शब्द में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, ये दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े जीत झुकना पड़े जीत ही मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े लेकिन संकल्प ना जाए नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उनको हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना पानी पिएंगे, इतना मिट्टी खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ हाथ से ऐसे आंखों के सामना करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितना भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिल नहीं रही। वह तो लाल मिट्टी और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना। अब तो सभी अभी बड़े हो, तो बाप जरा आज भी बच्चे से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है, बनना है, बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ, टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना। बड़ा बड़ा हाथ करो, अच्छा माता भी उठा रही है, पीछे वाला और ऊंचा हाथ करो और अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन वाले तो निमित्त है, अच्छा। थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठाओ, उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा की एक ही बात बच्चे से कराना चाहता है, कहना चाह कहना नहीं चाहते हैं, कराना चाहता है। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे लेकिन अपनी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तन तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगा हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट में सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और नृत्य किया, चाहे आप एक सेकंड लगा या एक मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं मायाजीत बनूंगी। यह चैलेंज माया को किया था, मायाजीत बनना है कि नहीं? मायाजीत आप ही है ना, यह अभी दूसरा आने हैं।
जब माया को चैलेंज किया तो ये समझता है ये बात है, ये हलचल माया के ही तो रॉयल रूप है, माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं। इन ड्यूटी में ही मायाजीत बनना है। बाप नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्मा ही नहीं बदलेगी, हम बदलना है। आपका स्लोगन तो बहुत अच्छा लगता है, बदल कर दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। यह तो पुराने स्लोगन है, नए नए रूप रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है कि महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होता है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शास्त्र आते होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा ना, तो माया की भी अंत तो होनी है। लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना ये नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करे करेगी करे करेगी भी करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी, फिर अपने आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान में बनना है। अपने इस लक्ष्य के सम्मान में रहो, और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। सामान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का सामान, श्रेष्ठ आत्मा का सामान, स्वतंत्रता का सम्मान। तो सम्मान और सम्मान में लेना नहीं लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो, अपनी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा से प्रोमिस किया है 6 मास का प्रोमिस तो याद है ना, यह नहीं देखते रहना कि अभी तक 15 दिन पूरा हुआ, 5.5 महीने तो 5 मास तो पड़ा है। जब रू रिहान करते हैं ना, अमृत वाला रू रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना है, क्रोध करना ही है। मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसा नहीं करना है। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार के रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप है, फिर क्या कहते हैं हमारा ना भाव था ना भावना थी, ये ऐसे ही कह दिया है, इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आए हैं ना, 1200 टीचर्स है, 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतना एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर हाथ उठाओ, बहुत है। टीचर अर्थात मीन्स फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगी। आजकल चाहे संस्कार में चाहे ब्राह्मण संस्कार हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए, मतलब का प्यार नहीं है, स्वार्थ का प्यार नहीं है, हर एक सच्चा। और दूसरी हिम्मत मानो 95% किसके संस्कार के परवश होकर नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के बस है, कमजोर है, तो वह नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% से 5% की पहली हिम्मत दिलाओ, यह यह बात बहुत अच्छी है आप में, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो यह परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत पर्वत आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया,
आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, कहा आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, और इस शेष स्मृति से आप में स्मृति आई, परिवर्तन क्या, तो हिम्मत में स्मृति दिलाओ। स्मृति समृद्धि स्वतः ही दिलाएंगे, समझा। तो आप भी तो सम्मान बन जाएंगे, अभी तो सम्मान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो सम्मान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटा छोटा खेल जाता है, आश्चर्य का मात्र तो नहीं लगता। अच्छा, अपने अनेक बच्चों के कार्ड पत्र, दिल के गीत बाप दारे के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हम हमारे भी याद देना, हमारी भी याद देना। सब बाप भी कहते हैं हमारे भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप से भी करते हैं, या तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संस्कार में है ही बाप दादा और बच्चे के, और विस्तार तो है ही नहीं, तो कौन याद आएगा। बाप बच्चों का बाप, बाप को बच्चे, तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार करते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संस्कार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाने और आत्मा का पुकार को पूर्ण करने वाले स्वपन आत्मा को सदा निर्बल को प्रवेश को अपनी हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्मा को सदा विषय परिवर्तन बन सब परिवर्तन से माया प्राकृतिक और कमजोर आत्मा का परिवर्तन करने वाली परिवर्तन परिवर्तक आत्मा को बाप द्वारा के चारों ओर और छोटे से संस्कार का स्वरूप आत्मा की सम्मुख आई विशेषता आत्मा को अरब खरब गुना याद पार और नृत्य वरदान। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाला मायाजीत भक्त। माया तो लाइट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है और आना, और अपना काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, ये भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से अपने आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उससे पास में आना न दो। अगर चुस्त हो क्या करूँ, कैसे करूँ, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, तो ये भी माया का खातिर ही करते हैं। फिर तंग होते हो, इसलिए दूर से परख कर भगा दो, तो मायाजीत बन जाएंगे। स्लोगन, शेष भाग्य को रेखाओं तो मर्ज करो, तो पुराने संस्कार की रेखा मर्ज हो जाएंगी।